हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 4:30 और मैं थोड़ी देर हो गया उठकर मुंह हाथ धुली हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर का मौसम देखने के लिए। वो तो मैं डेली ही की ही आदत है कि मैं सुबह ना जब दरवाज़ा खोलती हूँ तो सबसे पहले मैं मौसम देखती हूँ कि कैसा हाल है, मतलब ज़्यादा ठंडी तो नहीं है। अगर गर्मी का दिन होता है तो गर्मी का हाल देखती हूँ। तो वो तो मेरी डेली की ही आदत है। और आज दिन था सोमवार का और तारीख थी 27 तारीख। 26 तारीख को मैंने कोई भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, ना ही कोई भी ब्लॉग बनाया हुआ था। इस वजह से मैंने कल आप लोगों के साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाया दोस्तों। वैसे तो ये वीडियो बन चुकी थी मगर वॉइस ओवर नहीं किया हुआ था, तो मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया हुआ था। और 26 तारीख को पतिदेव की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं हो रहा था। कहते हैं ना, जब घर में कोई बीमार हो जाता है ना तो कुछ भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, सुनहरे सुबह के साथ ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर थे काफ़ी सारे बर्तन, तो बर्तन रात के रहते हैं तो मैं यहीं पर ही छोड़ देती हूँ धोने के बाद, और सुबह उसको अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो सारे बर्तनों को सेट कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर खिड़कियाँ खोल दी हैं। खिड़की जब मैंने खोला तो बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी, देख सकते हैं। पानी मैंने चढ़ा दिया हुआ है पीने के लिए, और खिड़की को फिर मैंने इस साइड किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैस बर्बाद होती है, तो इस वजह से खिड़की मैंने इस साइड कर दिया है। और यही चलते ना पानी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया है, देख सकते हैं। तो बस इसको मैं आराम से पीऊँगी। और 2 गिलास मैंने निकाल लिया है पतिदेव को देने के लिए, क्योंकि वो भी उठ चुके हुए हैं। तो ये देखिए, मैं इनको दे देती हूँ और फिर मैं आराम से पीती हूँ, क्योंकि सुबह का जो पानी है 1 गिलास हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और 1 गिलास पानी अगर मिल जाए ना, शरीर को बहुत एनर्जी मिलती है और वेट लॉस करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए, यहाँ पर पानी मैं आराम से पी लेती हूँ। सुबह का जो पानी है वो बहुत ही आराम से पीना चाहिए। तो चलिए, पानी को पी लेती हूँ और फिर उसके बाद है ना तो चलती हूँ छत पर टहलने के लिए। तो बेटा अभी सो रहा है तो मैं इसको नहीं जगाऊँगी। उसको ना फ़ैन जो है, देख सकते हैं, फ़ैन ये वाला छोटा वाला चालू है, तो इसको मैं अच्छे थोड़ा 2-2 कंबल ओढ़ा हुआ है मगर इसको ना ठंड ज़्यादा लगती नहीं है, मगर ये ओढ़ता ज़रूर है, फ़ैन चालू करता है इसके वजह से। तो चलिए, मैंने शॉल ले लिया है क्योंकि छत पे जाऊंगी ना, छत पे थोड़ा ठंड लगती है, और सुबह की ठंड अगर एक बार लग जाती है ना तो पूरा दिन फिर मेरा बेकार ही चला जाता है ठंड ठंड से। तो उसके बाद मैं आ गई थी छत में, पतिदेव भी टहल रहे थे और मैं भी यहाँ पर। और जब हम छत पर आए ना तो छत पर पड़ रही थी ओस, तो मैंने सोचा कि अच्छा हुआ कि मैं शॉल लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना वैसे तो ठंड नहीं पड़ती है। आप लोगों के कमेंट भी थे कि आपकी इधर ठंड नहीं पड़ती है क्या, तो आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर ठंड वैसे तो नहीं पड़ती है, मगर सुबह और शाम को ठंड पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ठंड नहीं पड़ती, हल्की फुल्की जो ठंड होती है ना शॉल वाली, वो पड़ती है, और जो स्वेटर वाली होती है ना वो यहाँ पर नहीं पड़ती है। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। लाइक के कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं, मगर हिम्मत बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हम लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। कि को एक कमेंट भी आता है ना तो लगता है कि हाँ, यहाँ पर हमने अच्छा किया हुआ है, और लाइक मिलती है तो हिम्मत मिलती है कि आगे हमें और
और जैसे ही मैं छत से टहल के आई हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं फटाफट से लग गई थी अपने घर के कामों पर। और आप सोचोगे फटाफट से इतना जल्दी उठने के बाद, तो हाँ जी, इतना जल्दी उठने के बाद, क्योंकि आज मुझे छत में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। और सच बताऊँ तो आज का मौसम ना इतना सुहावना सा लग रहा था कि बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चला। और सुबह का जो टाइम है ना, ऐसा होता है जैसे छू मंतर नहीं होता है कि आधा घंटे से 1 घंटे कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो बस मेरे साथ भी वैसा ही हुआ कि मैं टहल रही थी ना, बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला। और ऊपर नीचे जब करी थी, बाद में मैंने देखा मोबाइल, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और फिर मैं नीचे आकर ना, मैं झटपट से लगी थी अपने काम पर कि मैं सब कुछ कैसे कैसे मैनेज करूँगी। तो चलिए, यहाँ पर तो मैंने किचन में झाड़ू मारा है और उसके बाद में साथ ही साथ सोफ़ा वोफ़ा सब कुछ मैंने सेट कर दिया है। और देख सकते हैं घड़ी में अभी 6 बजने वाले थे। तो चलिए दोस्तों, आज तो सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है काम के लिए, क्योंकि इस टाइम पे मेरे सारे काम हो जाते हैं। मगर कोई बात नहीं, थोड़ी सी समझदारी दिखाकर सारे काम को फटाफट से निपटाने पड़ेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अंदर झाड़ू मार लिया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर झाड़ू मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियों पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टियाँ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टियाँ हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे जैसे खेलते हैं ना, तो मिट्टियाँ ला ला के सीढ़ियों पे रख देते हैं। और ये सीढ़ियाँ ना, आपने देखा ही होगा, कुछ दिन पहले ही इसको घस के साफ़ किया था। और जब सर्फ नाकर साफ़ कर दो ना, तब बस अच्छे से साफ़ हो जाता है, नहीं तो फिर ये मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पर अभी झाड़ू मार के आई हूँ और फटाफट से मैं मार लेती हूँ पोछा। और हमारी गीता सिस्टर हैं जो अभी न्यू जुड़ी हुई हैं, तो उनका कमेंट था कि आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है। तो दिल से धन्यवाद दी, आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगी। तो चलिए, आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिएगा। तो ये जैसे ही पोछा तो मैंने मार लिया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। तो सबसे पहले दहलीज को मैं साफ़ पानी से साफ़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं धुलूँगी बालकनी, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो दहलीज पूजन करती हूँ, तो इस वजह से बालकनी को साफ़ करने से पहले मैं दहलीज को साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए, अब साफ़ कर लेते हैं बालकनी। और सुबह सुबह जब अंदर से बाहर तक पूरा एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो बहुत सुकून मिलता है। सुकून को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि सुकून जो होता है ना, अपने घर के कामों में होता है। जब हमारे घर के काम एकदम हो जाते हैं और सही टाइम पर होते हैं ना, तो बहुत सुकून मिलता है कि चलो, सारे काम एकदम से परफेक्ट हो गए हैं। तो मुझे ना बहुत सुकून मिलता है। सच बताऊँ तो मुझे लेट भी हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगी, और सारे काम मेरे हो चुके थे। और अभी ना 6:30 बज रहे हैं, नहाना धोना भी हमारा हो गया है और मैं आ गई थी फूल तोड़ने। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फूल ना काफ़ी सारे लगे हुए थे। और ये वाइट वाले फूल जो है ना, तो हमेशा ही खिलते हैं, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई सा भी मौसम हो ना, ये फूल हमेशा ही मिल जाते हैं पूजा करने के लिए। तो चलिए, अभी इनको मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि पूजा में है ना, तो 2। तो चलिए, फूल तोड़ के तो मैं ले आई थी। उसके बाद जो पूजा के बर्तन हैं, तो मैं यहीं पे ला के रखी हूँ। सबसे पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि नाश्ते में लेट ना हो जाए। तो 2 सब्जी मुझे बनानी है। तो देख सकते हैं चुकंदरू को घिसा हुआ है, तो ये मैंने नहीं घिसा था, ये पतिदेव ने ही कट करके रख दिया था। तो सब्जी है ना, तो कैबिज की बनानी है, तो कैबिज आलू की सूखी सब्जी बनानी है। और चुकंदरू जो होता है, बीट जो होते हैं, उसकी भी मुझे सब्जी बनानी है। तो दोनों साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है ताकि लेट ना हो। तो चलिए, यहाँ पे मैंने फोड़नी मार दिया है और उसके बाद इसमें है ना, तो प्याज डाल के बनाऊंगी। जो कैबेज की सब्ज़ी है, उसमें मैं प्याज और जीरा मिर्चा ये सब डाला हुआ है। और जो इसकी सब्ज़ी है,
बीट की, इसमें मैंने है ना तो सिर्फ जीरा और मिर्चा और थोड़ा सा राई डाला हुआ था। इसको मैं सिंपल ही बनाती हूँ और ये सिंपल ही बहुत ही टेस्टी होती है और ये तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो ये हमारी इधर ना हफ्ते में 1 से 2 बार बनी जाती है, क्योंकि बेटे को भी पसंद है और पतिदेव भी खा लेते हैं। तो चलिए, यहाँ इस साइड मैंने कैबेज की और आलू की भी सब्जी छौंक मार दी है। तो ये इसको अभी थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ नमक, ताकि है ना और सब्जी में मैंने नमक डाल दिया था दोस्तों। उसके बाद सब्जी अभी थोड़ा पकने में टाइम है, तब तक मैं यहाँ पर जो पीतल के बर्तन थे पूजा वाले वो मैं लेकर आई हूँ। तो उनको मैंने अच्छे से धो लिया हुआ है, क्योंकि पतिदेव नहा चुके हैं तो वो कर लेंगे पूजा। और सुबह सुबह ना जब भजन लग जाते हैं ना तो मन को ना बहुत ही एकदम से शांति सी मिलती है, लगता है कि हाँ ये काम हो रहा है मेरा, और बहुत ही ना खुशी खुशी से हो जाते हैं। सच बताओ तो ऐसा लगता ही नहीं है कि काम रुके हुए हैं। मुझे ना लेट भी हो जाता है ना तो फिर भी मुझे लगता है हो जाएंगे। तो मन में ना एक विश्वास होना चाहिए कि ये काम हो जाएगा। अगर हम सोचते हैं ना कि ये काम हो जाएगा तो ये काम हो ही जाता है। अगर हम मन में ही सोच लेते हैं ना कि अरे अभी बहुत लेट हो गया है, नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी, क्योंकि है ना तो अच्छा सोचते हैं ना, अगर हम अच्छा विचार रखते हैं तो हमारे काम भी बहुत ही अच्छे होते जाते हैं। तो देख सकते हैं अभी है ना तो 7 बजने में थोड़ा बाकी था, तो मैंने दे दिया है बेटे को नाश्ता। और नाश्ते में मैंने बनाया था 2 प्रकार की सब्जी। तो सब्जी मैंने कैबेज और बीट की बनाई हुई थी, और यहाँ पर गर्मा गर्म मैंने पराठा सेक दिया है। तो अभी मैंने 2 ही पराठा सेका था, तो 2 मैंने टिफ़िन में डाल दिया हुआ है और एक बेटे को दे दिया है खाने के लिए, ताकि वो खा ले। सूरज भगवान ऊपर से निकल आए हुए हैं। तो बेटा जा चुका है स्कूल, क्योंकि उसकी ना बस छूट गई थी, तो वो वापस आए तो क्या चाय ही बना के दे देती हूँ। तो चाय बन चुकी थी, उसको भी दिया, वो भी पी के चले जा चुके हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। मैं भी ठीक हूँ, चाय पीते खड़ी हूँ और ना ठंडा लगता है इस टाइम पे। सुबह सुबह टाइम ना थोड़ी सी ठंडी पड़ती है, सॉल लेने वाली ठंडी पड़ती है, मगर सॉल ले लो ना काम नहीं हो पाता है। और सूरज भगवान देखो कितने सुंदर निकले हैं, और रोशनी बहुत अच्छी लग रही है, देखो। मगर रोशनी है ना तो समझ में नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, मैंने तो चाय पी लिया है और यहाँ पर कर लेती हूँ गैस की सफाई, क्योंकि अभी काम ख़त्म नहीं हुए थे। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा काउंटर फैला हुआ है। गैस काउंटर ना फैल ही जाता है जब हम रोटी बनाते हैं या तो फिर पराठा बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा पानी डालकर साफ़ कर लेती हूँ। और गैस के जो स्टैंड है ना तो ये मैं नहीं साफ़ करूँगी, रात को मैंने साफ़ किया हुआ था और रात को मेरा सही रहता है, क्योंकि सुबह दोपहर को बनता है और फिर उसके बाद रात को जब बनने के बाद फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है। सुबह से शाम तक एकदम से साफ़ रहता है। तो चलिए ये देख सकते हैं एकदम गैस काउंटर पानी ही डालकर मैंने साफ़ किया हुआ है, तो अच्छे से साफ़ हो गया है। और जब अभी सुबह मैं चाय पी रही थी ना बाहर, तो सच बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा था जब किरणें एकदम पड़ती हैं चेहरे पे। और सुबह की जो आदतें हैं ना तो बहुत अच्छी होती है कि सूरज भगवान को हम जगाते हैं, ना कि सूरज भगवान हमें जगाए। वो चीज़ आदत ना हर गृहिणी के अंदर होनी चाहिए, हर औरत के अंदर होनी चाहिए कि वो छोटी छोटी आदतें ही हमें परफेक्ट बनाती हैं। तो चलिए गैस काउंटर को तो साफ़ कर लिया था, और उसके बाद दोस्तों जो बर्तन थे नाश्ते वाले वो भी मैंने धो लिया है। और यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, तो मैंने मशीन में नहीं धुले हुए थे, मैंने हाथ से ही धो लिए थे। मशीन में धुलना तो बहुत ही आसान है, मगर जो बाल्टी बाल्टी पानी ले जाना होता है ना वो बहुत दिक्कत देता है। तो मुझे लगता है कि मैं हाथ से ही धो लूँ, और मुझे ना हाथ से धोना ही बहुत अच्छा लगता है। थोड़े कपड़े रहते हैं तो मैं हाथ से धोना ही पसंद करती हूँ। जब जीन्स उन्स रहता है ना तब फिर मैं मशीन में डाल देती हूँ, तो वो अपना धुल जाता है। तो चलिए यहाँ पे कपड़े तो धुल गए थे, अब चलती हूँ छत पर कपड़े फैलाने।
और जब मैं कपड़े धो रही थी इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था कि क्या ही कहूँ, बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रहा था। तो मुझे लगा कि मैं जब छत में जाऊँगी ना तो थोड़ी देर धूप लूँगी, फिर उसके बाद मैं नीचे आऊँगी। मगर जब छत में गई ना तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी, देख सकते हैं हल्की सी थी, और ऊपर से ना हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो आगे कपड़े ही फैला लेती हूँ, धूप तो ये आराम से ही निकलेगी। और धूप यहाँ पर ना 12 बजे से 3 बजे तक अच्छी धूप रहती है, तो कपड़े भी सूख जाते हैं। अगर जो सोचो कि खुद धूप लेने जाओ ना, वैसे तो मुझे धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं धूप ना जल्दी से नहीं लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत अजीब सा होने लगता है, तो मैं धूप में बैठना भी पसंद नहीं करती हूँ। मगर आज ना ठंडा सा लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा रुकूंगी। तो जब कहते हैं ना कि जो काम सोचो वो काम कभी नहीं होता है, तो वैसे मेरे साथ हुआ। मैं आई थी धूप लेने के लिए और देख सकते हैं बिल्कुल भी धूप नहीं है, और हल्का हल्का ना अभी कोहरा ना हटा नहीं हुआ है, बादल में ना बहुत ज़्यादा कोहरा टाइप में हो जाता है। और जब मैं कपड़े फैला रही थी ना तभी आ गई थी फ्रेंड ब्लाउज़ सिलाने के लिए। तो बस उनके ब्लाउज लिए हैं, और ब्लाउज लेने के बाद वो काफ़ी टाइम तक रुकी। और अभी ना टाइम हो रहा था 9:30 का, तो पतिदेव भी जा चुके हैं काम पर, और जो फ्रेंड आई थी वो भी जा चुकी हुई हैं। और यहाँ पे जो बर्तन धुल के रखे हुए थे दोस्तों, तो चलिए इनको सेट कर देती हूँ। तो मेरे सारे काम हो गए हैं ख़त्म। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है तो यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे, और ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। राधे राधे दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।